बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों की खिदमत में सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की दास्तान शुजात पेश कर चुके हैं। अब उनके फर्जंद अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की दास्तान आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। इसके मुसन्निफ हैं अलमास M.A. पार्ट 1। किला जाबर के महाज पर सन्नाटा छाया हुआ था। मौसल के मर्दे आहन अमीर इमादुद्दीन जंगी को रात खेमे में सोते हुए उसके 2 गुलामों ने कत्ल कर दिया था। एक का नाम यारकतश था और दूसरा जब्बार था। यारकतश अमीर जंगी का ख्वाजा सरा गुलाम था। यह अमीर का बहुत मुंह चढ़ा था। फिर उसी ने अमीर के कत्ल की साजिश में नुमाया हिस्सा लिया। दूसरा गुलाम जब्बार एक ईसाई लड़की अमरोजिया पर आशिक था। अमरोजिया के भाई और बाप जंगे अलराहा में अमीर इमादुद्दीन जंगी के हाथों मारे गए थे। उसने जब्बार से यह कहा था कि मैं तुझसे उस वक्त शादी करूंगी जब तू अमीर इमादुद्दीन जंगी को कत्ल करके मेरे बाप भाई का बदला लेगा। और वो नादान अपने नादान इश्क की भेंट चढ़ गया। यारकतश, जब्बार और अमरोजिया ने साजिश की और एक रात अमीर के खेमे में दाखिल होकर उसे सोते में कत्ल कर दिया। मगर यारकतश और जब्बार को फौरन ही उसकी सजा मिल गई। वो कत्ल के बाद खेमे से निकल रहे थे कि इमादुद्दीन जंगी के वजीर अमीर असदुद्दीन जंगी के हाथों मारे गए। अमरोजिया अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरफ निकल गई। अमीर इमादुद्दीन जंगी के कत्ल का मुतजाद रद्द अमल हुआ। शाम की तमाम ईसाई रियासतों यानी अंताकिया, तराबलस और यरूशलेम में चरागा हुआ। लातीनी जबान में अमीर मौसल के खिलाफ लंबी चौड़ी नज़में लिखी गईं, जिसमें अमीर को धोखेबाज, दगाबाज, एहसान फरामोश और जालिम वहशी कहा गया। हालांकि अमीर ने ना किसी को धोखा दिया था और ना एहसान फरामोशी की थी। अचानक हमलावर होना अमीर की एक अहम जंगी चाल थी जिससे वो अक्सर काम लिया करता था। जाबर के किले पर उसने भुलावा देकर हमला किया था, लेकिन कातिबे तकदीर ने उसकी जिंदगी की घड़ियां मुख्तसर कर दी थी। इसलिए वो किला जाबर और उसके बाद दमिश्क पर कब्जा न कर सका। अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी को एहसान फरामोश भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि वो किसी का एहसान उधार नहीं रखता था। सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब ने उस पर एक ऐसे वक्त में एहसान किया था जब अमीर मौसल अपने शिकस्त खोरदा लश्कर के साथ दरियाए दजला के किनारे पहुंचा था। उस घड़ी अगर नजमुद्दीन अय्यूब उसकी बेलौस खिदमत पर आमादा होकर उसे और उसके लश्कर को अपने किला तिकरीत में पनाह ना देता तो पता नहीं अमीर जंगी पर क्या गुजर जाती। हालात दुरुस्त होने पर जब अमीर जंगी वहां से वापस हुआ तो उसने खुले दिल से नजमुद्दीन अय्यूब को मौसल आने की दावत दी थी। नजमुद्दीन उस पेशकश से फौरी फायदा तो नहीं उठा सका, लेकिन जब उसे अमीर जंगी की मदद करने की पादाश में तिकरीत से सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर निकल जाने का हुक्म दिया गया तो उसकी नजरें फौरन मौसल की तरफ उठी। नजमुद्दीन अय्यूब बमा अपने भाई असदुद्दीन शीरकू और सिर्फ चंद घंटे के पैदा होने वाले बेटे सलाहुद्दीन के साथ तिकरीत से निकलकर सीधा मौसल पहुंचा और अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी ने उस पुराने एहसान का बदला यूं उतारा कि शीरको को अपने उमराए खास में जगह दी और बालबक की फतह पर नजमुद्दीन अय्यूब को वहां का गवर्नर बना दिया। उस एहसान का शायद इससे बड़ा और कोई बदला ना हो सकता था। ईसाई रियासतों में चरागा होना और लातीनी जबान में अमीर मौसल के खिलाफ नज़में लिखी जाने वाली बात समझ में आती है, इसलिए कि कौम ईसाई का सबसे बड़ा और मजबूत दुश्मन अमीर मौसल ही था। अमीर जंगी ने अलराहा, जो मुसलमानों में फतह अल फतू के नाम से मशहूर है, पर कब्जा करके ईसाई रियासतों की पुश्त में छुरा भोंका था। शाह अलराहा जोसियन दोम अब तक तिलबाशर में छुपा बैठा अपने जख्म चाट रहा था। अब अगर लातीनी जबान में अमीर की मौत पर ईसाइयों ने अपने दिल की भड़ास निकाली थी तो ये एक फितरी बात थी, लेकिन उन्होंने उस बहादुर पर जो इल्जाम तराशी की थी उसका कोई जवाज न था। ईसाइयों के बरखिलाफ मुसलमानों ने अमीर जंगी के कत्ल पर बहुत आंसू बहाए। शाम की ईसाई रियासतों को अमीर जंगी ही दबाए हुए था। उसने अलराहा के ईसाई मरकज पर कब्जा करके निस्फ सदी के कुचले हुए मुसलमानों को सर उठाकर चलना सिखाया था। ये वही अमीर मौसल था जिससे मरूब होकर कुस्तुनतुनिया का शहंशाह कामनीनस नाकाम और नामुराद महाज़े जंग को रात के अंधेरे में छोड़कर भाग गया था। मुसलमान अमीर मौसल इमादुद्दीन को हामी दीन और शाह शाह के नाम से पुकारते थे। उनका ख्याल था कि अमीर जंगी के मंजर से हट जाने से मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी और ईसाइयों की 2 बुज़दिल ताकतें फिर संभाला लेकर खड़ी हो जाएंगी। किसी को यह ना मालूम था कि अमीर जंगी के कत्ल और मुसलमानों की जबान में
उसकी शहादत में कुदरत का क्या राज पोशीदा था। ऐसे ही मौकों के लिए शायर ने कहा है, यानी गुंचा बज़ाहिर रुखसत हो जाता है मगर उसके पर्दे से फूल नमूदार होता है। यानी जब एक गिर जाता है तो उसकी जगह दूसरा आता है और ये नया आने वाला पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। इसलिए हमें जाने वालों पर आंसू बहाने की बजाय आने वालों का खैर मकदम करना चाहिए कि क्या अजब नया आने वाला उन कामों को मुकम्मल कर डाले जो जाने वाला अपनी मौत की वजह से मुकम्मल ना कर सका। अमीर जंगी की अचानक शहादत पर ईसाई आवाम ही नहीं बल्कि ख्वास और मुतासिब मगरबी मौर्रिखों ने भी खूब बगले बजाई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मगरबी मौर्रिखीन ने मुस्लिम बादशाहों और मशहूर हुक्मरानों के हालात की तलाश में बड़ी अरक रेजी की है, लेकिन वो अपना तासुब नहीं छुपा सके और उन्हें जिस जगह भी मौका मिला उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के मामलात में हकाइक को तोड़ने मरोड़ने और गलत तासुर देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मगरबी दास्तान गो लेन पोल, जो मौर्रिख कम और सहर तराज अफसाना निगार ज्यादा है, वो अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी की शहादत के सिलसिले में कहता है, इमादुद्दीन जंगी दरियाए फुरात के नजदीक किला जाबर का मुहासरा किए हुए था। एक रात शराब पिए वो गाफिल सो रहा था कि उसके चंद गुलाम खेमे में घुस आए और बची हुई शराब पीनी शुरू कर दी। उनके शोर से जंगी की आंख खुल गई और वह गुलामों को डांट डपट कर फिर सो गया। ऐसा मालूम होता था कि उस नामाकूल हरकत की पादाश में मुतवक्के सजा के डर से गुलाम बेहद खौफजदा हो गए। अक्सर औकात अमीर जंगी इतना जुल्म रवा रखता कि उसके खुदाम आलम मायूसी में हर फेल के इर्तकाब करने पर आमादा हो जाते थे। यही मायूसी उस वक्त भी उन पर तारी हुई। उन्होंने नीयत की और सोते में जंगी के छुरा घोंप दिया। स्टेनले लेन पोल ने अपने इस बयान में किसी कदर तासुब और झूठ से काम लिया है। अमीर पर शराब नोशी का इल्जाम लगाया गया है जिसका कोई सबूत नहीं मिलता। फिर शोर से अमीर जंगी की आंख खुल जाना और खुदाम को डांट कर फिर सो जाना, इससे मौर्रिख ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि अमीर जंगी में फैसला करने की ताकत नहीं थी। उसके जहन में यह ख्याल कतई नहीं आया कि जो खुदाम शराब के लिए झगड़ा कर सकते हैं वह उसे कत्ल भी कर सकते हैं। गोया अमीर अक्ल व फिरासत से बिल्कुल खाली था और उसने गुलामों को मौका फराहम किया कि वो उसे कत्ल कर दें। इस किस्म की तहरीर एक अच्छे अदीब के लिए जो खुद मौर्रिख कहलवाने का दावेदार है जेब नहीं देती। ख्वाजा सरा यारकतश का इस साजिश में शरीक होना इस बात का खुला हुआ सबूत है कि वफादार से वफादार गुलाम पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए, वरना वो गुलाम जिसे अमीर जंगी की मुखालफत का एजाज हासिल हो उसे क्या कुछ इख्तियार हासिल ना होंगे, मगर गुलाम तो फिर गुलाम है, वो किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। शख्सी हुकूमत में सबसे बड़ी खराबी यह है कि कोई अपनी जिंदगी में कितना ही जलीलुल कदर और साहिब इक्तदार क्यों ना रहा हो, उसकी आंख बंद होते ही अजीज़ व अकारिब के अलावा उसके खास वफादार और जाननिसार उससे इस तरह आंख फेर लेते हैं जैसे उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। अमीर जंगी ने अपनी जिंदगी में अपने और गैरों के लिए क्या कुछ ना किया। मुल्क मुल्क के गुलामों को उसने सर पर बिठाया, उनकी वफादारी से ज्यादा उन्हें दिया, मगर उनके ही एक वफादार का खंजर उनके सीने में उतर गया। अमीर के 3 जवान जहान बेटे थे। बड़ा बेटा सैफुद्दीन गाजी मौसल में था, छोटा बेटा कुतुबुद्दीन मौदूद भी बड़े भाई के साथ था, मंझला बेटा नूरुद्दीन जंगी उस मुहिम में अमीर जंगी के साथ था। मगर जब उसे बाप की शहादत की खबर मिली तो उसकी मैयत उठाने की बजाय उसने नए जानशी के इंतखाब के लिए मुशावरत की महफिल मुनक्किद कर ली और उस महफिल ने इतनी तवालत इख्तियार की कि अमीर जंगी के अजीजों और लश्करियों की बजाय रक्का से आने वाले एक तिजारती काफिले के लोगों ने अमीर मौसल का कफन दफन किया। किस कदर इबरत का मकाम है कि जिस अमीर के चश्मो आबरू के इशारे से सल्तनतों के फैसले हो जाते थे उसके जनाजे को गैर मुल्कियों का कंधा नसीब हुआ। असदुद्दीन शिरको ने सिर्फ अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी का चेहरा देखा था, वही उसका आका और वही उसके खानदान का वली नेमत था। अमीर मौसल का खून में लिथड़ा हुआ लाशा देखकर शिरको सुन पड़ गया था। उसके हवास काबू में ना रहे। मौत बरहक है, लेकिन शिरको के तसव्वुर में भी ना था कि मैदान के इस शेर को इस बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा और वो इस कसम पुरसी के आलम में होगा कि उसकी लाश पर ना तो कोई चराग जलाने वाला होगा और ना आंसू बहाने वाला। उसके कान में यह सदा पड़ चुकी थी कि शहजादा नूरुद्दीन के खेमे में नए अमीर के जानशी के इंतखाब की महफिल जमी हुई है। बस वो भी एक सहरजदा इंसान की तरह शहजादे के खेमे की तरफ चला। शिरको बला का शुजा था, लेकिन जहानत के मामले में वो अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब से कम था, मगर नजमुद्दीन उससे दूर बालबक की गवर्नरी कर रहा था, इसलिए उससे मशवरे का वक्त ना था। चुनाचे शिरको सर झुकाए शहजादा नूरुद्दीन के खेमे पर पहुंचा।
शहजादे के खेमे में जाबर आने वाले लश्कर के तकरीबन तमाम छोटे बड़े सरदार मौजूद थे। कहने को ये मजलिस से मशवरत थी और उसमें मरहूम अमीर का जानशी चुना जाना था, मगर चुनाव और इंतखाब तो उस वक्त होता है जब कई उम्मीदवार मैदान में हो और उनके मदाहीन गर्मा गर्म बहस करने पर आमादा हो। शहजादा नूरुद्दीन जंगी शहजादों की तरतीब में दरमियानी यानी मंजिला शहजादा था। उसूली हैसियत से इमादुद्दीन जंगी के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा शहजादा सैफुद्दीन गाजी इमारत का हकदार था, लेकिन वो उस वक्त दारुल सल्तनत मौसल में था। उसका कोई हमदर्द अमीर भी यहां मौजूद नहीं था जो उसके हक में सर उठाता और कहता कि शहजादा सैफुद्दीन गाजी बड़ा शहजादा और वली अहद सल्तनत है, इसलिए किसी इंतखाब की जरूरत नहीं। लेकिन उस मजमा अगियार में ऐसी आवाज कौन उठाता और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता। मौसल का तकरीबन पूरा लश्कर जाबर के किले पर मौजूद था और उस लश्कर के सब सरदार नूरुद्दीन जंगी के हक में थे, यानी ताकत का तवाजुन शहजादा नूरुद्दीन के हक में था, इसलिए किसी मुखालफत का सवाल ही पैदा ना होता था। तमाम सरदारों ने आंखें बंद करके नूरुद्दीन जंगी को मौसल की इमारत का वाहिद वारिस और हकदार तस्लीम कर लिया था। सिर्फ शहजादे की रिवायती अंदाज में मंजूरी बाकी थी। नूरुद्दीन जंगी ने शायद कभी ऐसा सोचा भी ना होगा, लेकिन हालात ने तमाम अमीरों और सरदारों को उसकी झोली में डाल दिया था। फिर भला वो उस एजाज से क्यों इनकार करता। पूरा लश्कर उसके इकरार का इंतजार कर रहा था कि ठीक उस वक्त असदुद्दीन शिरको खेमे में दाखिल हुआ। शिरको के हाथ में उस वक्त भी वो खून आलू तलवार थी जिससे उसने भागते हुए 2 कातिलों को खत्म किया था। उसका सर गम और गुस्से से झुका हुआ था। उसे देख के मजलिस का हर शख्स जैसे चौंक पड़ा। शहजादा नूरुद्दीन उसे देख के ऐसे घबराया कि उसके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़ा हो गया। शिरको ना तो लश्कर का सिपह सालार था और ना वजीर आजम, मगर फिर भी अमीर के बेटों और उसके दरबारियों पर उसका ऐसा असर था कि नूरुद्दीन को खड़े होकर उसका इस्तकबाल करना पड़ा। नूरुद्दीन जंगी के खड़े होने से बाकी लोग भी उठ के खड़े हो गए। एक तो शहजादा नूरुद्दीन का ख्याल, जिसे वो तकरीबन मौसल का नया अमीर तस्लीम कर चुके थे, दूसरे शिरको और उसके भाई नजमुद्दीन अयूब के कारनामों का रौब। उन बातों की वजह से ना चाहते हुए भी लोग उन भाइयों की इज्जत करने पर मजबूर थे। इधर बैठो शिरको। शहजादा नूरुद्दीन जंगी ने शिरको का हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर बिठा लिया। शहजादे। और शिरको ने डबडबाई नजरों से शहजादे को देखा। शहजादे नूरुद्दीन की आंखें भी भर आईं। सब्र करो शिरको, सब्र। शहजादा की आवाज भर्रा रही थी। काश मैं चंद लम्हे पेशतर पहुंचा होता। शिरको ने भी गुलूगीर लहजे में कहा, 2 कातिलों का मैंने फैसला कर दिया, मगर तीसरा बचकर निकल गया। सबकी नजरें पहले हैरत से फैली, फिर नदामत से झुक गईं। अच्छा, 2 कातिल मारे गए? शहजादे ने हैरानी का इजहार किया। जी हां शहजादे बहादुर, शिरको ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। शायद कातिल उस मजमूम काम के बाद वहां से भाग ना सके थे। जिस वक्त मैं गश्त से वापिस आया तो वो भाग निकलने की कोशिश में थे। 2 को मैंने खत्म कर दिया, लेकिन तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गया। उफ जालिमो। शहजादे ने शिद्दत गम से सर पकड़ लिया। बुज़दिलों ने अमीर बाबा पर हमला सोते में किया होगा शायद। शिरको ने बड़े अफसोस से कहा। बड़े ताज्जुब की बात है, अमीर के खेमे के पास उनका एक मुहाफिज भी मौजूद नहीं था। यकीनन ये बात हैरत अंगेज है। शहजादे ने शिरको की तायद की। अच्छा, कातिलों को गिरफ्तार करके फौरन पेश किया जाए। हाजरीन ने चौंक कर शहजादा नूरुद्दीन को देखा। कातिलों के बारे में तो यही कहा गया था कि वो अमीर मौसल को कत्ल करके किला जाबर में भाग गए हैं, और अब शिरको की जबानी यह मालूम हुआ कि 2 कातिल मारे गए और तीसरा बचकर निकल गया। फिर शहजादा किन कातिलों को हाजिर करने का हुक्म दे रहा है? सबको उस बात का एहसास था कि या तो शहजादे ने गलती से यह बात कह दी है, या फिर उस वक्त उसका दिमाग इस कदर गैर हाजिर है कि उसे अपनी जबान तक पर इख्तियार नहीं रहा। सबसे पहले लश्करी काजी ने उस गलती की तरफ इशारा किया। शहजादा मुअज्जम, सरदार शिरको ने अभी इंकशाफ किया है कि 2 कातिल उनके हाथ से मारे गए और तीसरा जान बचाकर भाग निकला। मेरा ख्याल है कि जब तक वो तमाम लोग जिनका अमीर मरहूम की शहादत से जरा भी ताल्लुक है, उनके नाम का सही तौर पर यकीन नहीं हो जाता, उस वक्त तक किसी की गिरफ्तारी का मसला मुलतवी रखा जाए। शिरको भी शहजादे के उस बेतुके हुक्म से चौंका था, लेकिन जरा गौर करने के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादे ने घबराहट में कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। दरअसल उसका मकसद मुहाफिजों की गिरफ्तारी से था। चुनाचे शहजादे की उस गलती पर पर्दा डालने के लिए शिरको ने वजाहत की। शहजादा बहादुर के जहन पर अमीर मरहूम की शहादत का इतना गहरा असर है कि उन्हें अपनी जबान पर भी काबू नहीं रह गया।
दरअसल शहजादे ये कहना चाहते थे कि अमीर के खेमे पर मामूर मुहाफिजों को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, लेकिन शिद्दत गम की वजह से शहजादा आली मकाम के मुंह से मुहाफिजों की बजाय कातिलों का लफ्ज निकल गया। शहजादे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो उसकी तलाफी के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था। शिरको ने उसकी ये मुश्किल दूर कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। शहजादा फौरन बोल पड़ा। काजी लश्कर ने फिर एतराज किया, मुहाफिज तो गिरफ्तार कर ही लिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला नए अमीर का है। इंतखाब से पहले किसी और बात पर तवज्जो देना मसलहत के खिलाफ होगा। शिरको ने शहजादा नूरुद्दीन की तरफ देखा। नूरुद्दीन उसी तरफ देख रहा था। दोनों की आंखें मिली तो नूरुद्दीन ने नजरें झुका ली, जिसका साफ मतलब था कि शहजादा भी नए अमीर के इंतखाब को ज्यादा अहमियत दे रहा है। काजी लश्कर की मसलहत बीनी काबिल सताइश है। मैं इनकी मसलहत अंदेशी की तायद करता हूं। शिरको ने भी मसलहत से ही काम लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि तमाम उमरा और सरदाराने लश्कर शहजादा नूरुद्दीन को अमीर बनाने पर तैयार हो चुके हैं, इसलिए उसने मुखालफत की बजाय मुसालहत का रास्ता इख्तियार किया और काजी लश्कर की तायद करके उसकी हमदर्दी और ताउन हासिल कर लिया। उसके जवाब में काजी ने मुंह से जवाब देने की बजाय शिरको को ऐसी नजरों से देखा जिसमें बेपनाह खुलूस और तशक्कुर झलक रहा था। काजी लश्कर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं शहजादा नूरुद्दीन का नाम मोसल के नए अमीर के लिए पेश करता हूं। मैं काजी लश्कर की तजवीज की तायद करता हूं। एक अमीर ने तायद कर दी। एक और अमीर जो निस्बतन ज्यादा आजाद ख्याल और इंसाफ पसंद मालूम होता था, उसने एक नुक्ता उठाया। शहजादा नूरुद्दीन को कौन पसंद नहीं करता? मेरे इख्तियार में होता तो मैं बगैर किसी इंतखाब के शहजादे को मौसल के तख्तो ताज का मालिक बना देता। लेकिन हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं उसके कुछ तकाजे और कायदे कवानीन भी हैं। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि हम पहले कोई ऐसा पैमाना, मीज़ान या म्यार तय कर लें जिस पर हर शहजादे को तोला जाए और जो उस पर पूरा उतरे उसे इत्तेफाक राय से अपना अमीर तस्लीम कर लिया जाए। काजी लश्कर को यह तजवीज़ पसंद न आई। वो पहले ही शहजादा नूरुद्दीन को अमीर मुंतखब कर चुका था और उसने बेशतर सरदारों की तायद भी हासिल कर ली थी, और अगर शीर को बीच में ना पहुंच गया होता तो इमारत का इंतखाब हो चुका होता। काजी लश्कर ने नागवार लहजे में कहा, किसी मुल्क के अमीर या बादशाह के इंतखाब का पैमाना उसकी अहलियत और शुजात हुआ करता है। मोतरिज अगर चाहते हैं तो वो उस मयार पर हमारे शहजादे बहादुर को परख सकते हैं। शीर को दरबार मौसल के उमरा और सरदारों में निहायत शुजा मगर कम सुखन मशहूर था, लेकिन अक्सर मौकों पर वो ऐसी बात कह देता था जिसे हरफ आखिर तस्लीम कर लिया जाता था। उसने दखल देते हुए कहा, काजी लश्कर ने दुरुस्त फरमाया, इक्तदार के तख्त पर बैठने वाले को अहलियत और शुजात का पैकर होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी अर्ज करूंगा कि अगर हमने बगैर जांचे और परखे किसी को अमीर मुंतखब कर लिया तो मौजूदा और आइंदा नस्लें हमें माफ ना करेंगी। इसलिए अमीर की पेश की हुई तजवीज पर तवज्जो देना जरूरी है। शीरको ने उस वक्त एक तीर से दो शिकार किए। उसने काजी की मुखालफत भी नहीं की और मेयार की तजवीज पेश करने वाले को भी अपना हम ख्याल बना लिया। काजी लश्कर की भवों का तनाव कुछ कम हो गया। उन्होंने नरम लहजे में कहा, मुझे सरदार शीरको की राय से पूरा इत्तेफाक है। इसके साथ ही मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अहलियत और शुजात के पैमाने पर शहजादों को परख कर दरबार खास को मुतला फरमाए। शीरको ने घूरते हुए काजी लश्कर को जवाब दिया, काजी लश्कर ने मुझे एक बड़े इम्तिहान में डाला है, लेकिन मैं मुश्किल रास्तों से गुजरने का आदी हूं। पहला मेयार अहलियत का है। हम सब जानते हैं कि किसी शमशीर जन या शहसवार के जौहर उसी वक्त जाहिर होते हैं जब उसके हाथ में तलवार और उसकी रान तले घोड़ा हो। बज़ाहिर सब शहजादों में अहलियत नजर आती है, मगर उनमें से सही मानों में किसी शहजादे ने भी कभी अमीर मरहूम की ना तो नियाबत की है और ना कभी उन्हें कायम मकाम अमीर मुकर्रर किया गया है। अब रहा शुजात का मामला, तो इस सिलसिले में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अमीर मरहूम जब भी जिहाद पर तशरीफ ले जाते थे, उनके साथ हमें आमतौर पर शहजादा नूरुद्दीन जंगी ही नजर आते थे। हमें नहीं मालूम कि अमीर मरहूम दूसरे शहजादों को जिहाद पर क्यों नहीं ले जाते थे। जाहिर है कि शहजादा नूरुद्दीन अपनी शुजात और तलवार का मैदान जंग में अमली सबूत दे चुके हैं, इसलिए उनकी शुजात शक व शुबा से बालातर है। बिल्कुल ठीक, सरदार शीरको सच फरमाते हैं, काजी लश्कर ने मुसर्रत से कहा। मेरा ख्याल है कि सरदार शीरको ने शहजादा नूरुद्दीन को बहैसियत अमीर मौसल मुंतखब करने में मुझसे इत्तेफाक किया। यह कहकर काजी ने मुस्कुराकर शीरको को देखा। नहीं काजी लश्कर, हरगिज नहीं। शीरको तकरीबन चीखते हुए बोला, मैं शहजादा नूरुद्दीन को बहैसियत अमीर मौसल तस्लीम करने की मुखालफत करता हूं। ऐसा करने से आग और खून की होली में हमारी पूरी सल्तनत बह जाएगी।
काजी लश्कर ने कमाल हैरत से शीरको को देखा। सरदार शीरको, आपने अभी अभी शहजादा नूरुद्दीन जंगी को तमाम शहजादों से ज्यादा शुजा और बहादुर तस्लीम किया है और अब आप इन्हीं की मुखालफत कर रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? शीरको ने मतानत से जवाब दिया, काजी मोहतरम, आपने गौर फरमाया कि अगर हमने शहजादा नूरुद्दीन को अमीर इमादुद्दीन जंगी के वाहिद जाननशीं की हैसियत से अमीर मौसल होने का ऐलान किया तो उसका क्या नतीजा होगा? मौसल में इस वक्त शहजादा सैफुद्दीन गाजी मौजूद हैं। छोटा शहजादा कुतुबुद्दीन मौदूद भी उनके साथ है। सल्तनत मौसल का नाइबुल सल्तनत जैनुद्दीन अली कोचक एक बड़ा और अहम सरदार है। उसका ताउन हासिल किए बगैर अमीर मौसल का इंतखाब बेमानी सा बन जाता है। सिवाय इस लश्कर के जो इस वक्त किला जाबर के मुहासरे के लिए यहाँ मौजूद है, बाकी तमाम लश्कर मौसल में है। इन तमाम हालात में शहजादा सैफुद्दीन गाजी का हाथ मौसल और अहले मौसल पर हमसे ज्यादा है। शहजादा नूरुद्दीन और दूसरे सरदार शीरको की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। शहजादे ने शायद उन मामलात पर अब तक गौर ही नहीं किया था। शीरको की बातों ने उसकी आंखें खोल दी और वो मायूस सा नजर आने लगा। काजी लश्कर को शीरको पर गुस्सा आ रहा था। उसने झुंझलाहट में कहा, सरदार शीरको की बातों से जाहिर होता है कि वो शहजादा गाजी की वकालत कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम शहजादा गाजी के सामने हथियार डाल के हमेशा के लिए उनकी गुलामी कबूल कर लें। फिर काजी ने बराह रास्त शीरको को मुखातिब किया, सरदार शीरको, फरमाइए, क्या मैंने आपके ख्यालात की सही तर्जुमानी नहीं की? अफसोस है, मैं आपको एक अक्लमंद और शहजादा नूरुद्दीन का वफादार समझता था, लेकिन आप तो मारे आस्तीन साबित हुए। कम अज कम मैं शहजादा सैफुद्दीन गाजी को अपना अमीर तस्लीम करने पर तैयार नहीं, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे अफसोस है कि काजी मोहतरम ने मेरी बातों को तवज्जो से सुनने की जहमत नहीं फरमाई। शीरको ने गुस्से को जब्त किया, मैंने ना किसी की वकालत की है और ना मैं शहजादा नूरुद्दीन जंगी की वफादारी से इनकार का तसव्वुर कर सकता हूं। हाँ, मैं इस बात के कतई खिलाफ हूं कि शहजादा नूरुद्दीन को अमीर मौसल के नाम से इक्तदार में लाया जाए और मुसलमानों का वो लश्कर जिसे अमीर मरहूम ने बरसों की मेहनत से ईसाइयों के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया है, दो धड़ों में बट के आपस ही में टकरा जाए। शहजादा सैफुद्दीन गाजी किसी सूरत में इक्तदार छोड़ने पर आमादा ना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम शहजादा नूरुद्दीन की इमारत का ऐलान करते वक्त मौसल से कोई झगड़ा मोल ना ले। काजी लश्कर शीरको की गोलमोल बातों से उलझ रहा था। उसने बीच ही में टोक दिया, सरदार, आप कैसी मुतजाद बातें कर रहे हैं? एक तरफ आप शहजादा नूरुद्दीन की इमारत का ऐलान भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मौसल से झगड़ा मोल ना लिया जाए। क्या आप ये चाहते हैं कि एक वक्त में सल्तनत मौसल के दो अमीर हों, एक शहजादा सैफुद्दीन गाजी और दूसरा शहजादा नूरुद्दीन जंगी? काजी लश्कर, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन काजी लश्कर ने शीरको को आगे ना बोलने दिया और बात काट के बोला, इस तरह सरदार शीरको, साफ बात यह है कि आप शहजादा सैफुद्दीन गाजी से या तो खौफजदा हैं या किसी और बिना पर यह नहीं चाहते कि उनसे बिगाड़ लिया जाए, ख्वाह उससे हमारे बहादुर शहजादा नूरुद्दीन जंगी की हक तलफी क्यों ना हो जाए। काजी मोहतरम, शीरको को जैसे जलाल आ गया, आप शरई मामलात में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन इस दौर की सियासत को समझना आपके बस का रोग नहीं। तख्तो ताज के तकाजे दुनियावी अमूर हैं जिनमें मसलहत से काम लेना पड़ता है। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं कि अमीर मरहूम के अहल और वाहिद जाननशीं शहजादा नूरुद्दीन जंगी ही हैं और हम पर सिर्फ और सिर्फ यही हुकूमत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि शहजादे की इमारत का ऐलान मैदान जंग की बजाय हल्ब में पहुंचकर किया जाए। चलिए, हमने आपकी बात मान ली। काजी लश्कर जैसे जिच हो गए, लेकिन किला जाबर का क्या किया जाए, जबकि शुबा है कि अमीर को शहीद करने वाले किला जाबर से आए थे और अपना काम करने के बाद किले को वापस हो गए। किला जाबर पर कब्जा करना अमीर मरहूम की मसलहत थी। शीरको ने बेपरवाही से कहा, जब अमीर ही ना रहे तो उनकी मसलहत के पीछे दौड़ना कौन सी अक्लमंदी है? हमें हर किस्म की जंग से गुरेज करके अपनी ताकत इकट्ठी करनी चाहिए। अगर किसी सूरत किला वालों से सुलह हो जाए तो ये और ज्यादा बेहतर होगा, हमें एक नया और ताकतवर हलीफ मिल जाएगा। काजी लश्कर फिर कुछ कहना चाहते थे कि शहजादा नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें इशारे से रोक दिया। मैं शीरको के मशवरे से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। लश्कर में ऐलान किया जाएगा कि हम हल्ब जा रहे हैं, मौसल से हम दोस्ताना गुफ्तगू करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो तलवार उठाएंगे। अमरोजिया की खुशकिस्मती थी कि वो शीरको के हाथ से बच गई, वरना यारकतश और जब्बार की तरह उसका मारा जाना भी लाजमी था। जिस वक्त ख्वाजा सरा यारकतश और जब्बार खेमे के अंदर अमीर इमादुद्दीन जंगी पर खंजरों की बारिश कर रहे थे, अमरोजिया खेमे के बाहर नंगी तलवार सोते पहरा दे रही थी।
यारकतश और जब्बार को बाहर आने में ताखिर हुई तो अमरोजिया को पसीने छूट गए। उसने घबराकर अंदर झांका। सामने अमीर का जिस्म खून के तालाब में डूबा पड़ा था और यारकतश और जब्बार घबराए हुए खेमे के एक कोने में खड़े थे। मध्यम शम्मा की रोशनी में दोनों के खंजरों में उस आका का खून जमा हुआ था जिसने यारकतश की बचपन से परवरिश की थी। जब्बार को भी अमीर की खिदमत में 8 साल से ज्यादा अरसा हो गया था। क्या बात है, बाहर क्यों नहीं आते? अमरोजिया ने लरजती आवाज में पूछा। हालांकि उसे यकीन हो चुका था कि उसकी आवाज मरहूम अमीर के कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। उस वक्त तक तो उनका जिस्म भी ठंडा हो चुका था। बाहर तुम्हारे पास कौन था? यारकतश की आवाज हल्क में अटक रही थी। कोई नहीं, यह सब तुम्हारा वहम है, आ जाओ बाहर, अमरोजिया ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। बाहर एक बार फिर ठीक से देख लो। जब्बार की आवाज भी कपकपा रही थी। अमरोजिया को मालूम था कि बाहर कोई नहीं है और उन दोनों पर खून की दहशत तारी है, मगर उसने भी अपना सर बड़े एहतियात से बाहर खींचा और नजरें घुमाकर अच्छी तरह इत्मीनान किया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खेमे के पहरेदार मंसूबे के मुताबिक पहले ही भाग गए थे। अमरोजिया ने उन्हें बेशकीमत जवाहरात का एक एक हार उस नमक हरामी के सिले में अता किए थे। जल्दी से आ जाओ, बाहर कोई नहीं है। अमरोजिया ने फिर सर अंदर करके दोनों को इत्मीनान दिलाया। देखो, ख्वाजा, यारकतश ने चौंकते हुए कहा, बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है, जरा ठीक से देखो अमरोजिया, शेर को आ गया तो हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इसलिए तो कह रही हूं कि सब तुम्हारा वहम है, जल्दी करो वरना। अमरोजिया ये कहते कहते रुक गई। यारकतश और जब्बार डरते डरते बाहर निकले। कहते हैं कि मरने वाले को अपनी मौत नजर आ जाती है। यारकतश और जब्बार जिस शेरको के खौफ से खेमे के अंदर दुबके हुए थे वो वाकई उनकी मौत बनकर आ गया। घोड़े की आवाज और जब्बार ठिठक कर खड़ा हो गया। यारकतश और अमरोजिया के कदम भी रुक गए। उन्होंने भी आवाज की तरफ कान लगाए। हाँ, घोड़े की टापों की आवाज है, कोई तेजी से इधर आ रहा है। अमरोजिया की जबान से इतना निकला था कि जब्बार लपक के यारकतश से लिपट गया। यारकतश भाई, मुझे बचा लो, शेर को मुझे नहीं छोड़ेगा। यारकतश ने झटका देकर जब्बार को अपने से अलग किया। होश में आ बुज़दिल, अमरोजिया ने गुस्से से जमीन पर थूक दिया। मैं तुझे शेर समझी थी, लेकिन तू बकरी निकला। जब्बार ना बुज़दिल था और ना नमक हराम। उसे तो यारकतश की दोस्ती और कुछ अमरोजिया की मोहब्बत ने रास्ते से भटका दिया था। उसने भी मैदान जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए थे, लेकिन जब उसने अपने आकाए नेमत पर खंजर ताना तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे अमीर मरहूम कह रहे हों, नमक हराम क्या कर रहा है? जिस दरख्त के साए में बचपन से जवानी तक पहुंचा उसे जड़ से उखाड़े फेंक रहा है। तेरा बाप नहीं था, मैंने तुझे बाप की शफकत दी। तेरी माँ ने मुंह मोड़ा तो मैंने ममता के जख्म को अपनी सखावत और करम के धारों से भर दिया। फिर भी तू मुझ पर हाथ उठा रहा है, अपने बाप पर, अपनी माँ पर और अपने मोहसिन पर। जब्बार का उठा हुआ हाथ हवा में मुअल्लक होकर रह गया। करीब खड़े हुए यारकतश ने उसे टहूका मारा। जब्बार फिर भी होशियार ना हुआ तो यारकतश ने अमीर मौसल पर पहला वार करके जब्बार के लिए रास्ता खोल दिया। उसके अंदर का शैतान फिर जाग उठा और उसने अमीर के खून उगलते हुए सीने पर पैहम कई वार कर दिए। अमीर पहले ही वार में नीमजा हो चुका था। उसने आंखें खोली, मौत उसकी आंखों से बिनाई पहले ही छीन चुकी थी। अमीर की आंखें जिस तरह खुली थी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। कहते हैं कि खुदाए लाशरीक बाज गुनाहों की सजा इंसान को इस दुनिया ही में दे देता है। ख्वाजा सरा यारकतश और जब्बार ने अमीर मरहूम का खून सिर्फ अपनी गरज के लिए किया था। यारकतश अमीर से अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था और जब्बार ने अपनी महबूबा के हसूल के लिए यह घिनौना कदम उठाया था। इसलिए कुदरत के अबरू पर बल आ गया और अदल को हुक्म हुआ कि यारकतश और जब्बार को उनके किए की सजा फौरी दी जाए। चुनाचे सरदार शीर को उन एहसान फरामोशों, गद्दारों और नमक हरामों की मौत बन के उस मंजर में नमूदार हुआ और भागते हुए यारकतश और जब्बार को उनके किए की फौरी सजा मिल गई। सिर्फ अमरोजिया जान बचा के किला जाबर में पहुंच सकी। अमरोजिया अपनी कामयाबी पर बे इंतहा खुश थी। अमीर इमादुद्दीन जंगी के कत्ल से एक तरह तो अमरोजिया के सीने में इंतकाम की सुलगती हुई आग सर्द हुई थी, दूसरी तरफ उसे यारकतश और जब्बार जैसे खतरनाक इंसानों से भी छुटकारा मिल गया था। जिस वक्त शिरको ने यारकतश पर तलवार का वार किया उस वक्त अमरोजिया उसके बिल्कुल दाएं जानिब थी। उसने शिरको की तलवार बुलंद होते और यारकतश पर गिरते देखी थी। उसे यकीन था कि यारकतश उफ तक ना कर सकेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब्बार उसे बचाने की कोशिश में शिरको के सामने पहुंच गया था। अमरोजिया जब्बार की आवाज पर बड़ी तेजी से एक खेमे की आड़ में हो गई थी, लेकिन उस वक्त शिरको की तलवार जब्बार पर उठ चुकी थी और जिस अंदाज से तलवार बुलंद हुई थी उससे यह अंदाजा करना मुश्किल ना था
कि उस वार को रोकने के लिए अगर लोहे की सलाख भी आगे कर दी जाए तो वो दो टुकड़े हो जाएगी। अमरोजिया ने जब्बार की मौत का मंजर अपने तसव्वुर में देखा। फिर जब उसे महसूस हुआ कि शेर को अपने शिकार से फारिग होकर वापस जा रहा है तो वो भी खेमों की आड़ लेती हुई किले तक पहुंची और नाबदान के रास्ते अंदर चली गई। यारकतश अमरोजिया को अपने मंसूबे में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अमरोजिया अपने चाहने वाले से जिद करके उस मंसूबे में शरीक हो गई थी। यारकतश का ख्याल था कि ऐसे संगीन मामले में औरत को शरीक करने से राज खुलने और मंसूबा नाकाम होने का खतरा पैदा हो सकता है, मगर मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। अमरोजिया तो साफ बच गई और एहतियात करने वाला यारकतश और जब्बार मारे गए। अमरोजिया किले में पहुंची तो सुबह का उजाला फैलने लगा था। उसने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, बल्कि यह कहना चाहिए कि मौत उसके बिल्कुल करीब से गुजरी थी। बावजूद बड़ी सख्त दिल और निडर होने के उसे कपकपी सवार थी। वो जल्दी से बिस्तर में घुस गई और अपने ख्यालात जमा करने लगी। एक दिल कहता था कि चलकर मरवानलिंग हाकिम किला को तमाम हालात से आगाह कर दे। अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी के कत्ल की खबर से मरवानलिंग जरूर खुश होगा और अमरोजिया को इनाम भी देगा, मगर दूसरा दिल कहता कि बड़े लोगों का कोई एतबार नहीं। बादशाहों की तलव्वुन मिजाजी यूं ही मशहूर है, क्या खबर मरवानलिंग उसे गिरफ्तार करके अमीर के लश्कर के हवाले कर दे। उस ख्याल से वो परेशान हो जाती और उस खबर को खुद आम करने का ख्याल उसके जहन से निकल जाता। अमरोजिया दोपहर तक बिस्तर में घुसी रही। फिर वो महज दिल बहलाने और बाहर की सुनगुन लेने अज़कोफ और सूसी के घर पहुंच गई। उन दोनों ने शादी के बाद अपना अलग घर बना लिया था। अज़कोफ उसे देखकर चौंक पड़ा। अमरोजिया उसके घर पहली मर्तबा आई थी। हालांकि अज़कोफ और सूसी उसके घर कई बार हो आए थे और उसे बुला भी बहुत आए थे, लेकिन अमरोजिया को अपने झगड़े ही से फुर्सत ना मिलती थी। फिर वो उनके यहाँ क्यों जाती। अज़कोफ और सूसी उसके मतलब के भी ना थे। सूसी बेवकूफ़ी की हद तक सीधी थी और अज़कोफ को सिवाय हंसने हंसाने के और कुछ नहीं आता था। अरे ये चांद किधर निकल आया। सूसी ने आगे बढ़कर अमरोजिया को खुशामदीद कहा। चांद नहीं सूरज कहो सूसी, देखती नहीं कि पूरे घर में धूप फैल गई है। अज़कोफ हस्बे आदत हंसता हुआ अमरोजिया की तरफ बढ़ा। बस बातें करने का जी चाहा और तुम्हारी तरफ आ गई। अमरोजिया ने रस्मन कहा। तुम लोगों का तकाजा भी था। मैंने कहा चलो आज तुमसे भी मिल लेते हैं। फिर आराम से बैठो और करो जितनी बातें दिल चाहे, मगर इस बात का ख्याल रखना कि जितनी बातें तुम करोगी उतनी ही बातें तुम्हें हमारी सुनना पड़ेंगी। अज़कोफ ने मशरूत पेशकश की। अच्छा ठीक है। अमरोजिया ने हामी भर ली, मगर हिसाब किताब तुम रखना। मैं तुम्हारी बातें जरूर सुनूंगी, बल्कि जब तक तुम बातें करते रहोगे मैं सुनती रहूंगी, चाहे रात हो जाए। अज़कोफ ने अमरोजिया को घेरने की कोशिश की। रात ही नहीं, ख्वाह दूसरा दिन आ जाए, मगर मैं तुम्हारी बात सुने बगैर नहीं जाऊंगी। चलो बस हो गया मुआहिदा। फिर उसने सूसी से दरख्वास्त की, मेरी प्यारी बीवी, आप दोपहर का खाना, रात का खाना और कल सुबह का नाश्ता भी अभी से तैयार कर लीजिए। आज मेरे और अमरोजिया के दरमियान बातों का मुकाबला होगा और ये मुकाबला कल तक जारी रह सकता है। अमरोजिया मुस्कुराई। दोपहर का खाना मैं खा के आई हूं। फिर इजाजत हो तो हम दोनों भी कुछ जहर मार कर लें। अज़कोफ ने कहा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अज़कोफ और सूसी खाने बैठ गए। अमरोजिया को भी उन्होंने जबरदस्ती शामिल कर लिया। मशहूर है कि जहन पर बोझ हो तो इंसान दीवारों से भी बातें कर लेता है, उससे तबीयत हल्की और जहन साफ हो जाता है। अमरोजिया ने जो कुछ देखा था और उस पर जो कुछ गुजरा था वो एक बहुत बड़ा बोझ था। अमरोजिया इसीलिए आई थी कि अज़कोफ और सूसी से बातें करके उस बोझ को हल्का करेगी। उसे इस सिलसिले में उनसे मशवरा भी लेना था। अमरोजिया बराए नाम ही खाना खा रही थी। दरअसल उसका दिमाग इस बात में उलझा था कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ पर ख़त्म हो। खाना ख़त्म होते ही अमरोजिया ने अपनी दास्तान शुरू कर दी। अमरोजिया को सूसी पर बड़ा एतमाद था और सूसी के तवस्सुत से वो अज़कोफ पर भी एतमाद करने लगी थी। यूं अज़कोफ को अमरोजिया एक जोकर या बेवकूफ़ से ज़्यादा अहमियत ना देती थी, लेकिन अज़कोफ अपनी तमाम तर हिमाकतों के दिल का साफ इंसान था और अच्छे बुरे की तमीज़ करता था। अमरोजिया ने एक एक बात तफसील से बताना शुरू की। कोई और मौका होता तो अज़कोफ हर बात में कीड़े निकालता और एतराज़ात के दफ्तर खोल देता, लेकिन अज़कोफ इस कदर खामोशी और तवज्जो से अमरोजिया की बातें सुन रहा था कि अमरोजिया भी बार बार उसे हैरानी से देखती थी। अज़कोफ, तुम तो मेरी बातें यूं सुन रहे हो जैसे तुम वकील हो और मैं अपना मुकदमा तुम्हारे सामने पेश कर रही हूं। अमरोजिया ने रुककर अज़कोफ से सवाल किया। अज़कोफ ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में अमरोजिया को देखा। तुमने सच कहा, यह एक अहम सियासी मुकदमा है। मुझे यकीन है कि तुम अपना बयान खत्म करने के बाद मुझसे मशवरा भी तलब करोगी। नहीं, हाँ, शायद। अमरोजिया घबरा गई।
पहले उसने इनकार किया, मगर उसे वाकई मशवरा भी लेना था, इसलिए उसने फौरन ही इकरार किया। इकरार के दौरान उसे अपनी सुबकी और जिल्लत महसूस हुई, इसलिए उसने अपनी जिल्लत को लफ्ज शायद से छुपा दिया और फिर बगैर रुके अपनी कहानी शुरू कर दी। अमरोजिया ने एक एक बात की तफसील बयान की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे उस बयान में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। उस तमाम अरसे में अज़कोफ अपनी तरफ से एक लफ्ज भी ना बोला। सूसी इसलिए खामोश रही कि उसे अज़कोफ की खामोशी पर ताज्जुब हो रहा था। अज़कोफ खुद इतना बातूनी था कि दूसरों को बोलने का बहुत कम मौका देता, और जब दूसरा बोलने लगता तो उसकी हर बात पर एतराज करता। अमरोजिया के खामोश होने के बाद भी खामोशी ही तारी रही। अज़कोफ इस कदर खुश तबे होने के बावजूद बिल्कुल चुप था। 1-2 बार उसने ठंडी सांसें ली थी, जिन्हें सिर्फ सूसी महसूस कर सकी थी। अमरोजिया अपने बयान में इस कदर मुनहमिक थी कि उसे दुनिया और माफिया की कोई खबर ही ना थी। वो कभी जज्बात में आकर जोर जोर से हाथ चलाने लगती, मुंह से थूक उड़ने लगता और हाथ पैरों में इर्तियाज सा पैदा हो जाता, जैसे उस पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई हो। अपनी दास्तान या कारगुजारी बयान करने के बाद वो भी कुछ देर खामोश रही। शायद वो अपने हाथ पैरों पर काबू पाना चाहती थी, या फिर उन्हें ढीला छोड़कर सुकून देना चाहती थी। फिर अमरोजिया एकदम अज़कोफ की तरफ पलटी। अरे तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? आखिर तुम इस कदर खामोश क्यों हो? अज़कोफ ने कुछ ऐसी नजरों से अमरोजिया को देखा कि वो सहम गई। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने तो अमीर जंगी को कत्ल नहीं किया, अमरोजिया ने एक नामालूम खौफ के तहत दबे लफ्जों में कहा। तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम उस कत्ल में ख्वाजा सरा, यारकतश और जब्बार के साथ बराबर की शरीक हो। अज़कोफ ने इस कदर संजीदगी से कहा कि अमरोजिया को पसीना आ गया। वो ये कुछ देर अज़कोफ को घूरती रही, फिर चमक के बोली, अच्छा जाओ, मैंने ही कत्ल किया है, तुम क्या कर लोगे मेरा? अमीर जंगी गासिब था, उसने कितनी आबादियों को वीरानों में तब्दील कर दिया। वो जालिम और मक्कार था। सूसी ने बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। होश में आओ अमरोजिया। अरे इनकी बात का बुरा मान गई, ये तो बस यूं ही है, ना आगा देखते हैं और ना पीछा, बस जो जी में आता है बक देते हैं। अज़कोफ को पता नहीं कहां से अकल आ गई, फौरन मस्करों जैसा मुंह बना लिया। अरे वारी मेरी अमरोजिया, गुस्से की पुड़िया, जरा सा छेड़ा और तुनक के खड़ी हो गई। उसके साथ ही हाथ जोड़े, बस अब गुस्सा थूक दो। अमरोजिया और सूसी मुस्कुराने लगी। देखा तुमने? सूसी चहक के बोली। दिल के ऐसे साफ हैं कि गुस्सा तो इसमें रहता ही नहीं, इधर आया उधर गया। अब तुम इंसान मालूम होते हो अज़कोफ। अमरोजिया का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हाँ अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे कुछ ना पूछो, ऐसी बातों में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। अज़कोफ ने बज़ाहिर अपना दामन बचाया। नहीं अज़कोफ, इन मामलात में औरतों से ज्यादा मर्दों की अकल काम करती है, इसीलिए तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूं। अमरोजिया ने बड़ा मुसालिहाना अंदाज इख्तियार किया। अज़कोफ सोच में पड़ गया। वो बज़ाहिर जैसा था मगर दिल का बुरा ना था। अमीर जंगी के मामले में वो पहले ही खिलाफ था। अमीर जंगी जब जिहाद पर जाता, अज़कोफ उसकी टोह में लग जाता। फिर जब अमीर की कामयाबी के चर्चे आम होकर लोगों के कानों पहुंचते तो अज़कोफ खुशी से नाचने लगता, अपने साथियों में शिरीनी तकसीम करता और हफ्ता भर तक मस्जिद में चिराग जलाने जाता। उसने किसी मौलवी के वाज में सुना था कि मस्जिद में चिराग जलाने से अल्लाह ताला खुश होता है। अज़कोफ के दिल में यह अकीदा पुख्ता हो गया था, और अब तो उसका यह आलम था कि जब कभी उसे कोई खुशी नसीब होती तो फौरन चिराग जलाने दौड़ता। अमीर जंगी के हर जिहाद के बाद तो वह बिला नागा चिराग जलाता रहता था। मेरा ख्याल है कि मैं हाकिम किला मरवान लिंग को ये बातें बता दूं। अमरोजिया ने दिल की बात कह दी। उसी मशवरे के लिए वो सूसी और अज़कोफ के पास आई थी। तुम अमीर जंगी के कत्ल का इल्जाम अपने सर लोगी? सूसी ने उंगलियां चटखाते हुए ताज्जुब का इजहार किया। ये मैं क्यों कहूंगी? अमरोजिया ने इनकार किया। अमीर जंगी के कातिल जब्बार और यारकतश और वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए। अज़कोफ अंदर ही अंदर खोल रहा था। उसने सपाट लहजे में पूछा, अमरोजिया तुम मरवान लिंग से बातें बयान करके क्या फायदा उठाना चाहती हो? अमरोजिया दिल के फपोले फोड़ने बैठ गई। अमीर जंगी के कत्ल से मेरी जिंदगी की जद्दोजहद पूरी हो गई और मेरा दिल ठंडा पड़ गया। अमीर जंगी ने सभी को तकलीफ दी है। यारकतश और जब्बार उसके एताब का शिकार हुए। अलराहा और सरूज तबाह हुए। किला जाबर पर हमला उसने किया, बुज़दिलाना तरीका इख्तियार किया। अगर मरवान लिंग होशियार ना होता तो किला जाबर का हशर भी सरूज जैसा होता। क्या ये बातें उसे जालिम और मक्कार साबित करने के वास्ते काफी नहीं? इस जुल्म की दास्तान में एक बात की कमी रह गई है। अज़कोफ ने आहिस्ता से लुकमा दिया। कौन सी बात? अमरोजिया का मुंह हैरत से खुल गया। ये बात सबसे ज्यादा काबिले मुजम्मत है कि अमीर इमादुद्दीन जंगी ने अलराह पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और बेचारी अमरोजिया के 4 जवां साल भाई उस हंगामे में मारे गए। अज़कोफ ने अमरोजिया पर तंज किया था,
लेकिन उसके भाइयों के जिक्र से उस पर रिक्कत तारी हो गई और उसके आंसू जारी हो गए। तुम ठीक कहते हो अस्कोफ, अमीर जंगी का मुझ पर सबसे बड़ा यही जुल्म था, लेकिन मैंने भी उसे नहीं बख्शा और इंतकाम लेकर ही रही। ठीक है, बहन हो तो ऐसी ही हो, मगर मरवान लिंग इन बातों पर क्यों तवज्जो देगा? अस्कोफ ने उसे फिर छेड़ा। मरवान लिंग को भी अमीर जंगी से उतनी ही नफरत थी जितनी मुझे है। अमीर जंगी के कत्ल का हाल सुनकर वो जरूर खुश होगा, अमरोजिया ने बड़े यकीन से कहा। उस वक्त सोसी ने भी एक सवाल उठा दिया। अमरोजिया, ये भी तो हो सकता है कि मरवान लिंग तुम्हें गिरफ्तार करके अमीर जंगी के बेटों के पास भेज दे और उसके सिले में किला जाबर के लिए कोई रियायत तलब करे। गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारा छोटा सा दिमाग इन बातों को नहीं समझ सकता। और अमरोजिया इस तरह हंसी जैसे सोसी की अकल का मजाक उड़ा रही हो। अमरोजिया उठ के जाने लगी तो अस्कोफ ने कहा, कहाँ जा रही हो अमरोजिया? ये रात का खाना और सुबह का नाश्ता किसके काम आएगा? अमरोजिया मुस्कुराई। मेरी तरफ से सूसी को खिला देना, बहुत दुबली हो रही है बेचारी। फिर कब आओगी? अस्कोफ बड़ा बेचैन नजर आने लगा था। कल आके बताऊंगी कि मरवान लिंग ने क्या जवाब दिया। अमरोजिया चली गई और अस्कोफ ने इत्मीनान का सांस लिया। सूसी पहले ही से भरी बैठी थी, फौरन अस्कोफ पर बरस पड़ी। ठंडी आहें क्यों भर रहे हो? मैं तुम्हारी नजरें देख रही थी जब से अमरोजिया आई थी, और जब तक वापस नहीं गई तुम्हारी नजरें उसी का तवाफ कर रही हैं। तौबा करो सूसी, अस्कोफ ने अपने कान पकड़े। खुदा करे ये कमबख्त भी इसी तरह मारी जाए जिस तरह यारकतश और जब्बार मारा गया। सूसी ने पहले शोहर को देख के ये इत्मीनान किया कि कहीं वो झूठ नहीं बोल रहा, फिर मुंह फुला के बोली, मुझे खुश करने को तो नहीं कह रहे हो? तुम्हारी कसम सूसी, मुझे तो इससे उस दिन से नफरत है जब इसने तुम्हें मुझसे शादी करने से मना किया था। ये मुझे भी अपने साथ शामिल करके कुत्ते की मौत मरवाना चाहती है। अस्कोफ ने भी दिल की सारी भड़ास निकाल दी। मैं कहता हूं कि ख्वाजा सरा यारकतश और जब्बार मारे नहीं गए, बल्कि अमरोजिया ने उन्हें मरवाया होगा। सूसी ने कान खड़े किए। ये तुम्हें किसने बताया? बताया मुझे किसी ने नहीं, ये मेरा अंदाजा है। अमरोजिया जैसी चालाक औरत से हर बात हो सकती है। वो जब्बार के साथ बिल्कुल मुखलिस ना थी। अस्कोफ ने अंदेशा जाहिर किया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अमरोजिया का जब्बार के साथ शादी करने का कोई इरादा ना था? सूसी ने बड़ी हैरत से सवाल किया। बिल्कुल यही बात थी। शादी करना तो अलग रहा, अमरोजिया उसे देखना और बात करना भी पसंद ना करती थी। अस्कोफ के लहजे में नफरत पैदा हो गई थी। इस बात का शुबा जब्बार को भी था। उसने मुझसे कई बार पूछा कि कहीं उसे अमरोजिया धोखा तो नहीं दे जाएगी, लेकिन मैं मसलहतन टाल गया था। तुम्हारी उसमें क्या मसलहत थी? सूसी के दिल में एक नए शक ने सर उठाया। मेरी उस वक्त तुमसे शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने भी शुबा जाहिर कर दिया तो कहीं मेरी शादी घपले में ना पड़ जाए, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। सूसी का शुबा दूर नहीं हुआ। उसने कहा, अब की अमरोजिया को आने दो, मैं बातों बातों में पूछूंगी। मगर मैं कुछ और सोच रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? जरा मैं भी तो सुनूं। सूसी ने नथने फुला के कहा, मैं सोच रहा हूं कि अमरोजिया से तुम्हारी शायद ही मुलाकात हो सके। अस्कोफ ने मुस्कुरा के उसे देखा। नहीं मिलेगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी। तुम्हें होगी उससे मिलने की ख्वाहिश। सूसी पता नहीं अस्कोफ की बात का क्या मतलब समझ के बड़बड़ाने लगी। मर्द जात का क्या एतबार, जरा अच्छी सूरत देखी और फैल गए। अरे अरे, तुम किधर चल पड़ी? औरत का वहम तो कोई दूर ही नहीं कर सकता। अस्कोफ खुशामद पर उतर आया। जहन्नम में डालो इस दगाबाज औरत को। तुम तो मेरी जान हो, मेरा जिगर हो। मैं तो ये कह रहा था कि उसकी बस कजा आ गई है। मरवान लिंग उसे जिंदा ना छोड़ेगा। किसकी बात कर रहे हो? किसको नहीं छोड़ेगा? सूसी घबरा के अस्कोफ को देखने लगी। वही तुम्हारी अमरोजिया। अस्कोफ ने नफरत से कहा। मुझे बेवकूफ समझती है। वो कहती है कि मैं मरवान लिंग को इस कत्ल की हकीकत बता के उससे इनाम हासिल करूंगी। इनाम की बजाय उसे सूली का तोहफा मिलेगा। क्यों? उसे सूली क्यों मिलेगी? क्या मरवान लिंग अमीर जंगी के कत्ल का हाल सुन के खुश ना होगा? सूसी ने अमरोजिया की हिमायत शुरू कर दी। खुश तो होगा, लेकिन अमरोजिया अपना एतबार खो बैठेगी। वो कैसे? मेरी समझ में नहीं आया। अस्कोफ ने संजीदगी से बताया। मरवान लिंग बहुत चालाक हुक्मरान है। जब उसे मालूम होगा कि अमरोजिया ने अपने भाइयों का इंतकाम लेने के लिए अमीर के कातिलों से साजबाज किया है, तो क्या अमरोजिया किसी दूसरे यानी मरवान लिंग के खिलाफ इसी तरह की साजिश नहीं कर सकती? सूसी का मुंह हैरत से खुल गया और वो हवन्नक बनी देर तक अस्कोफ को देखती रही। अस्कोफ की हैसियत बज़ाहिर एक दरबारी जोकर या पुरमजाक आदमी से ज्यादा ना थी, लेकिन वो सोचता बड़ी दूर की था।